बहुत सारे लोग कुर्ब इलाही की बात करते हैं, मनाजिल सुलूक तय करने की बात करते हैं, उन रस्तों पर सफ़र करने की बात करते हैं जो रस्ते इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हुजूरी उसे अता करे। और फिर देखा गया है कि उसमें लोग कई दफ़ा बड़ा गहरा फ़लसफ़ा बयान करने की कोशिश करते हैं। उसमें कई दफ़ा लोग ऐसी बातें करने की कोशिश करते हैं जो कई दफ़ा अजनबी सी महसूस होती है। कई दफ़ा कुछ ऐसा कह देते हैं कि जो महसूस होता है कि ये तो शायद सुनने वाला समझता है कि ये तो बड़ी दूर की बात है, हम तो शायद कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे। लेकिन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बात को किस सादा अंदाज में, आम फहम अंदाज में लोगों को समझाया। हज़रत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने मेरे मुर्शद हज़रत ख्वाजा उस्मान हानूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था, किसी शख्स को कैसे मालूम होगा कि मुझे कुर्ब इलाही हासिल हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह के कुर्ब की मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ? हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाने लगे, ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं मेरे मुर्शिद फरमाने लगे, जब तुम्हें नेकियों की तौफीक मिलने लगे और जब गुनाहों की नफरत तुम्हारे दिल में आने लगे तो समझो तुम्हारा सफ़र कुर्ब इलाही की तरफ हो रहा है। अब तुम उस रास्ते पर चढ़ गए हो जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ तुम्हें ले जा रहा है। अब तुम उस राह के मुसाफिर बन गए हो जो राह तुम्हें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का रास्ता दिखाएगी। तो हमें भी देखना चाहिए कि अगर तो तकवा और तहारत की वजह से, परहेजगारी की वजह से हमारे ज़हनी साख्त और ज़हनी कैफियत इस तरह की हो रही है कि एक नेकी की तरफ जी बढ़ता है और गुनाह से नफ़रत होती है, तो फिर इसका माना यह है कि कुर्ब इलाही का कुछ ना कुछ सफ़र अल्लाह की तौफीक से मुयस्सर आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सारी बातें हैं, फिर सारी गुफ्तगू